हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हम कवर करेंगे आज अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 18। 14 से लेके 18 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है अपने पास, देखो। अमन एंड हर्ष Aman and Hers were partners in a firm, dissolved their firm. Pass the necessary journal entry for the following. After assets other than cash and bank and the outside liabilities has been transferred to the realization account. कल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 साथ साथ पढ़ते रहेंगे और साथ साथ ही हम इनको सोल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना है, देखो। ए पार्ट इसका फर्स्ट एंट्री। फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 50,000 रुपीज। कितने की फर्नीचर एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर? 50,000 रुपीज की। अमन टू 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। मतलब फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपीज की। 50,000 रुपए का फर्नीचर है। इसके दो पार्ट कर लो। कैसे? एक तो पार्ट हो गया 25,000, एक पार्ट हो गया 25,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है अमन एक पार्टनर है अपने पास, वो 50% फर्नीचर ले गया, मतलब 25,000 का फर्नीचर ले गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसका 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2500। मतलब कहने का क्या है, 25,000 से हम कितना लेस कर लेंगे? 2500। तो कितने में लेके गया होगा वो इस फर्नीचर को? 22,500 रुपए में। और बैलेंस जो अपने पास फर्नीचर बचा हुआ है उसकी वैल्यू तो कितनी है? 25,000 रुपीज ही है। ठीक है, ये दो पार्ट हम कर लेंगे इसके। तो ये वाला फर्नीचर तो 25 में गया, क्वेश्चन ने नहीं बोला तो। और ये वाला फर्नीचर पार्टनर ले गया कितने में? 22,500 रुपए में। अब एसेट बिकेगा तो अपने पास पैसे आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अदर देन कैश एंड बैंक। इसमें दोनों बोला हुआ है तो दोनों बोला हुआ है तो हम क्या लेके चलेंगे? बैंक। हम हमेशा फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे? बैंक को। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। पार्टनर का नाम क्या है? अमन। अमन से कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमन एक पार्टनर है, क्या लेके जा रहा है? एसेट। तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास? 50,000 की अमाउंट है। किस में जाएगा अपने पास? बैंक में। बिग कितने का गया? 25,000 का। और पार्टनर कितने में लेके जा रहे हैं? 22,500 का। और यहाँ पे चेंज करो अमाउंट, कितना हो जाएगा रियलाइजेशन में? कितना क्रेडिट होगा फिर? 25,000 प्लस 22,500, ये आ जाएगा 47,500 रुपी। कितने का कंसिडर हो गया? 47,500 का। मतलब 50,000 उसकी वैल्यू थी, लेकिन उससे रियलाइज कितना किया हमने? 22,500 प्लस 25,000। तो कितना रियलाइज किया हमने उससे? 47,500 हमने रियलाइज किया। सेकंड एंट्री देखो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आया समझ में? 50% एसेट तो बिक गया उसकी बुक वैल्यू के ऊपर ही। बाकी 50% एसेट पार्टनर ले गया 10% डिस्काउंट के ऊपर। तो उससे हमने कितना रियलाइज किया? 47,500 हमने रियलाइज किया। नेक्स्ट एंट्री देखो। Profit and loss account had a credit balance of 15,000 on the date of the dissolution. क्रेडिट बैलेंस है P&L का। ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो की तरह हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास? प्रॉफिट है तो एंट्री क्या आ जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? अमन एंड हर्ष। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कितना है अपने पास P&L का बैलेंस? P&L का बैलेंस है 15,000 रुपीज का। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इक्वली। रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो कितना आ जाएगा? 7,500 एंड 7,500। ये अपने पास एंट्री हो जाती है। इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हमने इक्वल कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट, हर्ष का लोन है 6,000 का, जिसको हम सेटल करेंगे कितना पे करके? 5,500 रुपी। हर्ष एक पार्टनर है, हर्ष अपने पास पार्टनर है, उसका लोन था 6,000 रुपीज का, कितने में सेटल कर दिया? 5,500 रुपी में। तो पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन जब हम खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? कितने का लोन है? 6,000 रुपीज का लोन है। इसको पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट कर दी हमने? 5,500 की हमने पेमेंट कर दी। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अपना क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 500 रुपी ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सो एंट्री क्या बनी अपने पास? पार्टनर का लोन डेबिट टू कितनी पेमेंट की? टू जो हमें फायदा हो गया वो कहां ट्रांसफर कर लिया हमने? रियलाइजेशन की क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर हर्ष। खर्चा किसका? फर्म का। पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। तो हमारा खर्चा पहले तो हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रियलाइजेशन को हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा मैंने उल्टा पढ़ लिया, एक मिनट रुको, मैंने गलत पढ़ लिया भाई साहब। ये क्या था अपने पास, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर ए फर्म। पेमेंट किसने की, फर्म ने पेमेंट की है, तो फर्म ने पेमेंट की है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, मैंने गलत पढ़ लिया वो, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 5000 की अमाउंट आ जाएगी। हमने पे किया तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, हम फर्म है किसके बिहाफ पे खर्चा किया, पार्टनर के बिहाफ पे। पार्टनर कौन है, हर्ष। तो एंट्री क्या आ जाएगी, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब उसकी कैपिटल से अमाउंट काट देंगे कितने की, 5000 रुपए की। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 रुपीज एंड 5000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, देयर वाज ए चेक ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट में था और फर्म हो गई बंद। भाई साहब हमने ये चेक बैंक में दिया था, उस वहां से हमने अमाउंट उठा ली थी, लेकिन अब अपनी फर्म बंद हो रही है, तो सबसे पहले तो हम बैंक को जाके अमाउंट डिपॉजिट करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ई एंट्री। ई के में हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, देयर वाज ए चेक ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट, दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु बिकम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई चेक मिला था हमें, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसको, मतलब बैंक से हमने पैसे ले लिए थे। तो पहला काम क्या है, बैंक को पैसे वापस करो, बैंक को पैसे वापस करो। एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने बैंक से कितने पैसे लिए थे, 1200, कितने लिए, 1200 हमने बैंक से पैसे लिए। ये अमाउंट हम वापस बैंक को पे कर देंगे। भाई साहब वो डिसऑनर हो गया, बैंक को तो पेमेंट दो उसकी, हमने पेमेंट उठा ली थी, हम उसको वापस कर देंगे। अब ये बिल जिसका था, ये चेक जिसका था, उसका नाम है सोहम, उसने कितनी पेमेंट की, हमें 25% पेमेंट कर दी। सो 1200 का 25% उसने पेमेंट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 1/4 अमाउंट कितनी हो जाएगी, 300 रुपए की। तो हम कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट हमने उस बंदे से रिसीव की, 300 रुपए की अमाउंट हमने रिसीव की। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स ऑफ 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है, 6000 रुपए, थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है अपने पास, 6000 के क्रेडिटर से, 6000 रुपए के क्रेडिटर से। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5000 का स्टॉक लेके गए वो 5% डिस्काउंट के ऊपर, तो 5000 का 5% कितना हो जाएगा अपने पास, 2 जीरो कैंसिल करो, 250 रुपी। ठीक है, तो 5000 के स्टॉक की उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई, 5000 माइनस 250, 4750। कहने का मतलब क्या है कि 6000 वाले क्रेडिटर 4750 का तो क्या ले गए, स्टॉक ले गए। अब जो बैलेंस बचता है उसको हम पेमेंट कर देंगे। कितना बैलेंस बचता है, 1250। ये जो 4750 इसकी तो एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि 4750 का एसेट गया, 4750 के अपने क्रेडिटर्स कम हो गए। तो एंट्री क्या बन जाएगी भाई साहब अपने पास यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस इन कैश, कैश में पेमेंट किया तो हम यहाँ लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर देंगे कैश में हम, बैलेंस 1250 एंड 1250 हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14, ये अपने पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर रोहित, कुणाल एंड सार्थक पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, pass the necessary journal entry for the following when the various assets and the liabilities has been transferred to the realization account। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सोल्व करेंगे, एक एक एंट्री पढ़ते चलेंगे और साथ में आंसर लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट, फर्स्ट एंट्री क्या है, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, उसकी वाइफ का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन में किस साइड होता है, डेबिट साइड होता है। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो वाइफ का लोन है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कितने से, 60,000 रुपीज से। टू, अब ये पेमेंट किसने की, हमने नहीं की, वो एक पार्टनर ने पेमेंट की है, वो एक पार्टनर ने पेमेंट की है। पेमेंट की कितने की, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट कितने की पेमेंट की है, 60,000 की इन्होंने पेमेंट की है। तो एंट्री क्या बन गई भाई साहब अपने पास, एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। देखो उसकी वाइफ का लोन था, रियलाइजेशन में ऑलरेडी क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो चुका होगा, लाइबिलिटी थी ये। अब जब हम लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट करते हैं तो किस साइड करते हैं, रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब पेमेंट हमने नहीं की, पार्टनर ने पेमेंट की, तो उसको हम पेमेंट करेंगे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिससे उसका क्रेडिट बढ़ जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो,
Total creditors of the firm were 40,000. Creditor of the 10,000 were given part of the furniture of book value 8,000 out of the total furniture of book value 28,000 in the full settlement. Remaining creditors allowed at a discount of 10%. तो भाई साहब हुआ क्या, देखो टोटल क्रेडिटर्स कितने के 40,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ द 10,000 मतलब इसके दो पार्ट कर लो, एक तो 10,000 का क्रेडिटर, एक 30,000 का क्रेडिटर, एक 10,000 का क्रेडिटर, एक 30,000 का क्रेडिटर। Creditor of the 10,000 were given part of the furniture of book value 8,000. क्या कर दिया हमने इनको, 8,000 का एक क्या दे दिया हमने इनको, फर्नीचर दे दिया। आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 28,000 इन द फुल सेटलमेंट। और क्वेश्चन बोल रहा है ये फुल सेटलमेंट होगी, मतलब इसकी तो हमें कोई एंट्री शो करनी नहीं है। एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी चलेगी, मतलब इसका तो हमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट, अपने पास फर्नीचर था 28,000 का, उसमें से 8,000 का फर्नीचर किसको दे दिया हमने, क्रेडिटर को, तो इसकी तो एंट्री आएगी नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया भाई साहब, क्वेश्चन ने खुद बोला है फुल सेटलमेंट हो गया। तो रिमेनिंग कितने का बच गया फर्नीचर अपने पास, 20,000 रुपीज का, ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इनको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो 30,000 का 10% डिस्काउंट कितना, 3,000, मतलब कितनी पेमेंट कर देंगे, 27,000। और फर्नीचर कितने का बचा हुआ है, 20,000, उससे हम पेमेंट को रियलाइज कर लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, फर्नीचर था 40, क्रेडिटर था 40,000 का, फर्नीचर था 28,000 रुपीज का। क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 के क्रेडिटर्स ने क्या किया, 8,000 का फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, मतलब एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी गई, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब रिमेनिंग क्रेडिटर बचते 30,000 का, उनको हम 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट कर देंगे, 27,000 रुपीज। नाउ रिमेनिंग फर्नीचर जो अपने पास बचा हुआ है कितने का, 20,000 रुपीज का रिमेनिंग फर्नीचर, उससे हम अमाउंट रियलाइज कर लेंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इसके नीचे ही कर रहा हूं, इसके नीचे दो एंट्री आएगी अपने पास। सबसे पहले तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, कितने की, 27,000 रुपीज की। तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट रियलाइजेशन में किस साइड होगी, डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर देंगे इस भाई साहब को, 27,000 की हम पेमेंट कर देंगे। किसके लिए पेमेंट हुई है, ये क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, फर्नीचर बचा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आओ तो बुक वैल्यू पे उसको रियलाइज कर लो। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, 20,000 की अमाउंट हम रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखो, थर्ड एंट्री, सी एंट्री, थर्ड एंट्री क्या गिवन है, रोहित had given a loan of 70,000 to the firm। रोहित ने लोन दिया 70,000 का, for which 68,000 was paid in the सेटलमेंट। क्वेश्चन ने क्या बोला, रोहित का लोन है, रोहित पार्टनर है, तो रोहित का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने कितनी पेमेंट की, 68,000, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 68 से, 2,000 का फायदा हो गया। देने 70 थे, एडजस्टमेंट कितने में कर दी, सेटलमेंट कितने में कर दी, 68 में, तो 2,000 का फायदा हो गया, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आ जाएगी, रोहित लोन अकाउंट डेबिट, उसका लोन है ना, तो क्या लिखेंगे, रोहित लोन अकाउंट डेबिट, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास, अमाउंट है 70,000 का लोन था, 68,000 में हमने सेटलमेंट कर दी, 2,000 का फायदा हो गया, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री देखो क्या अपने पास, फोर्थ एंट्री, ए मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन बाय कुणाल एट 3,000 रुपीज वेयरएज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000। कोई मतलब नहीं है, कितने में लेके गया वो, 3,000 रुपीज में। पार्टनर एसेट लेके गया, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर एसेट लेके गया, उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या बनेगी अपने पास, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, कितने में लेके गया वो, 3,000 रुपीज में लेके गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा, फर्म एट द स्टॉक ऑफ 2,40,000। फर्म के पास स्टॉक है कितने का, 240 का। 25% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ द 70,000 रुपीज। तो भाई साहब दो पार्ट कर लेते हैं इसके। स्टॉक कितने का है, 2,40,000 का स्टॉक है, इसके दो पार्ट करो। दो पार्ट किस तरह से होंगे अपने पास, एक तो आएगा 25% स्टॉक, 25% स्टॉक कितना, 60,000, एंड एक स्टॉक आ जाएगा अपने पास 1,80,000।
25% एंड द रिमेनिंग कितना 75%, दैट इज 1,80,000। ठीक है, 25% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। इसको एक क्रेडिटर ले गया 70,000 वाला। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोल दिया फुल सेटलमेंट होगी, मतलब इसकी तो हमें कोई एंट्री करनी नहीं है, एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी गई, इसको साइड करो। ठीक है, रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रोहित एट 80% ऑफ द कॉस्ट। तो मतलब इसका हम कितना करेंगे, 80% हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 80% कितना आ जाएगा अपने पास 1,44,000। मतलब इसको कौन ले गया अपने पास, पार्टनर ले गया, कितने में 1,44,000 रुपीज में इसको पार्टनर ले गया। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, कौन लेके गया, रोहित। रोहित क्या लेके गया, एक एसेट। रोहित एसेट लेके गया तो रोहित की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, 1,44,000 रुपीज एंड 1,44,000 रुपीज। ये अपने पास हो गया आंसर ई पार्ट का। ठीक है, ई पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 16,000 एंड वाज टू बी पेड 15,000। सार्थक ने पे कर दी रियलाइजेशन एक्सपेंस अपनी तरफ से, कितने 16,000 के। वाज टू बी पेड मतलब ये कह रहा है फर्म को कितनी पेमेंट करनी है उसे, 15,000 की, इंक्लूडिंग एक्सपेंस फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। भाई साहब सार्थक का खर्चा सार्थक ने पे किया, सार्थक का खर्चा सार्थक ने पे किया, कितना 16,000। हमें कितना पे करना है उसे 15,000। हम कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम 15,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम उसको पकड़ा देंगे। अब वो 15,000 खर्च करे, वो 14,000 खर्च करे, वो 16,000 खर्च करे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, एंड वाज टू बी पेड मतलब इस लाइन का मतलब क्या कि फर्म को कितना पे करना है उसे 15,000 रुपीज। फर्म कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 15,000 के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो एफ एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमारा खर्चा कितना है, मतलब हमारे फर्म का खर्चा कितना है 15,000 का। तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू, किसे पेमेंट करनी है हमें पेमेंट कर देनी है सार्थक को, टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,000 रुपए आ जाएगा। और जो उसने 16,000 की पेमेंट करी वो जाने, भाई उसका खर्चा वो पे कर रहे हैं, हमें तो 15,000 देने ना, हमने तो 15,000 दे दिए। तो ये अपने पास कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखो, pass the necessary journal entry for the following transactions on the dissolution of the firm after various assets and the outside liabilities has been transferred to the realization account। फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो फर्स्ट एंट्री में क्या किया, इसमें तो एक नंबर है, तो इसको ऐसे करेंगे एक नंबर। देखो भाई कैसे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 2600 वर पेड बाय द पार्टनर अमन। खर्चा किसका, फर्म का। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म वर पेड बाय द पार्टनर मतलब हमारा खर्चा पार्टनर ने पेमेंट कर दी। तो कितना है 2600, तो हमारा खर्चा, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है अमन, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब, ये अमाउंट अपने पास है कितनी 2600 एंड 2600। तो एंट्री क्या आ गई अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 2600 एंड 2600। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में गिवन है एक क्रेडिटर ऑफ 4500 टू ओवर स्टॉक वैल्यूड एट 5200 इन फुल सेटलमेंट। एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी की फुल सेटलमेंट होगी, अपने पास क्या आ जाएगा, नो एंट्री। यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में क्या गिवन है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिससे हमने रियलाइज कर लिया 3500, मतलब अपने पास पैसा आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ अदर देन कैश, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ कैश ही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप बैंक लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3500, 3500 एंड 3500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी फोर्थ, रिमेनिंग क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 20,000 वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। कुछ क्रेडिटर थे 20,000 के, उनको 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करनी है। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा अपने पास 1,000 रुपी। तो 20,000 का क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,000 कितनी पेमेंट कर देंगे 19,000 रुपीज। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट अगर आप लिखना चाहो तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में कैश बोला हुआ है तो मैं कैश कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो 20,000 के क्रेडिटर थे, 1,000 की पेमेंट हमें कम करनी है, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया हमें, तो कितनी पेमेंट कर देंगे हम 19,000 की हम पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 वाज टेकन ओवर बाय बिमल। बिमल एक पार्टनर होगी अपने पास, एक पार्टनर है,
एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. सो 30,000 का 20% कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 6,000 रुपीज. कितना आ गया? 6,000. तो एक पार्टनर एसेट ले गया. पार्टनर अगर एसेट लेके गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट. तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या बनेगी? बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000 माइनस 6,000. 30,000 माइनस 6,000 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 24,000. देखो अमाउंट तो थी 30,000 लेकिन डिस्काउंट मिल गया 6,000 का, तो फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 24,000. मतलब 30,000 का स्टॉक 6,000 के डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ गया? 24,000 का पार्टनर. इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू 10,000 वाज रियलाइज्ड एट 40%. सिर्फ 40%. सो 10,000 का 40% कितना हो जाता है अपने पास? 4,000 रुपीज. कितना रियलाइज कर लेंगे? 4,000. तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? 6. बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास भाई साहब? यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी 10,000 माइनस 4,000, सॉरी 4,000 ही आएगा क्योंकि 40% पे रियलाइज किया ना, तो अमाउंट कितनी? 4,000 ही आएगी. सो अपने पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट. दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में. या फिर एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट जब हम उनको रियलाइज करते हैं तो किस साइड होती है? रियलाइजेशन के क्रेडिट के अंदर होती है. ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का. चलो अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. अब हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17. देखो कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना. दो पार्टनर है टीना एंड रीना. आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. तो फर्स्ट क्या अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 17 की फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी भाई साहब अपने पास? देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 20,000 वर पेड. कोई रिपेयर बिल था, आउटस्टैंडिंग था, मतलब लायबिलिटी थी. लायबिलिटी के लिए हमने 20,000 की पेमेंट कर दी. तो अपने पास से क्या गया? अपने पास से क्या गया? कैश गया. ऊपर कैश और बैंक दोनों लिखा हुआ है तो हम बैंक कंसिडर कर लेते हैं. तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में. और वैसे भी कैश गया या फिर बैंक गया तो अपने पास क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है. कैश और बैंक से अमाउंट जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कितनी अमाउंट गई अपने पास? 20,000 रुपीज. तो एंट्री क्या आ गई भाई साहब अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ठीक है, कितना हो गया अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज. नाउ सेकंड एंट्री. The firm had stock of 80,000. Tina took 50% of the stock at a discount of 20%. तो 80,000 का स्टॉक है, इसके दो पार्ट कर लो. 50% बोला ना, तो दो पार्ट कितने हो जाएंगे? 40,000 एंड 40,000. अब क्वेश्चन बोल रहा है टीना लेके जा रही है 20% डिस्काउंट के ऊपर. तो 40,000 का 20% डिस्काउंट कितना होता है? 8,000. मतलब टीना कितने में ले गई? इसको 32,000 में लेके चली गई. एंड वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक बचा वो सेल कर दिया हमने. वो कितने में सेल कर दिया? 52,000 में हमने उसको सेल कर दिया. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस एंट्री को? देखो सेकंड एंट्री. अब हमारे पास कैश आया, हमारे पास बैंक में पैसा आया, तो हम एंट्री क्या कर लेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आ रहा है बेच के? हाफ को बेचा ना हमने, हाफ स्टॉक को बेच दिया. 40,000 का स्टॉक हमने बेच दिया कितने में? 52,000 में. तो 40 से हमें कोई मतलब नहीं, हम ये देखेंगे कितना पैसा आया अपने पास. कितना आया? 52,000. तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 और टीना लेके गई कितने में? 32,000 में. तो हम एंट्री करेंगे टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट. टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे हम इसको? 32,000 से. टू हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट. अब टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 52 प्लस 32, ये आ जाएगा 84,000 रुपीज. तो क्या एंट्री आ गई अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस एंट्री का. टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट. अच्छा आंसर में उल्टा किया हुआ. टीनाज कैपिटल अकाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उससे. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास. आंसर आने से मतलब ऊपर नीचे एंट्री चल जाती है. उसके बाद नेक्स्ट देखो. द फर्म हैड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच व्हिच वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट ए मार्केट वैल्यू ऑफ 20. मतलब 100 का क्या अपने पास? 100 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू कितने की? 20 पे. पार्टनर ने कैसे लिया? मार्केट वैल्यू के ऊपर इनको लिया. टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू. तो इन शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 2,000 रुपीज पर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2 का. पार्टनर क्या है? एक एसेट ले गए, एसेट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. तो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? दोनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो एंट्री क्या आ जाएगी? टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट.
रीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर एसेट लेके गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, डेबिट। अब एसेट की वैल्यू कितना हो गया, 2000 रुपीज। कितना हो गया, 2000, 100 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इस 2000 को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है, 3:2। सो 2000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आएगी 1200 एंड 800 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 4000 पर पेड बाई रीना। अब क्वेश्चन ये तो बताया नहीं खर्चा किसका किसका होगा, ये अगर नहीं बताया तो फर्म का खर्चा होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट। भाई साहब हमारा खर्चा रीना ने पेमेंट कर दी, तो रीना के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, टीना हैड गिव ए लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म व्हिच वाज ड्यूली पेड। पार्टनर का लोन है, पे कर दो। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, भाई साहब क्वेश्चन ने क्या बोला है, टीना का लोन है कितने का, 40,000 का, जिसको पे कर दो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे, अमाउंट है 40,000 रुपीज की। कितने की अमाउंट है, 40,000 रुपीज की। सो कितना हो जाएगा, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 40,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। रीना ने क्या एग्री कर दिया कि अपने हस्बैंड का लोन पे कर देगी वो। अब उसके हस्बैंड का लोन हमारे लिए तो लाइबिलिटी है, फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है, वो एक लाइबिलिटी लेके जा रही है, पार्टनर एक लाइबिलिटी लेके जा रहा है, तो पार्टनर का अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। यहाँ लिखेंगे टू रीनाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का लोन लेके जा रही है। ठीक है, और उसके हस्बैंड का लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड होती है, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट 10,000 का 10% डिस्काउंट, 10,000 का 10% मतलब कि 1,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 9,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब हम देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 18, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। कैसे करना है, देखो धर्म एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया था टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 रुपीज। हमने किसी पार्टनर को क्या बोल दिया कि हम आपको 12,000 रुपए देंगे, आपको डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस देखनी है। क्या करना है, पूरी प्रोसेस आपको डिसोल्यूशन की देखनी है। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। डिसोल्यूशन का खर्चा किसका, फर्म का। फर्म ने क्या बोला कि बस आप डिसोल्यूशन प्रोसेस दे दो, देख लो, हम आपको 12,000 रुपए दे देंगे, जो भी खर्चा होगा वो हमारा रहेगा, मतलब फर्म का खर्चा रहेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 11,000 वर पेड बाय द धर्म। अब खर्चा किसका था, फर्म का, पेमेंट किसने की, धर्म ने, तो हम धर्म को पे करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट। देखो मैं इसको दो एंट्री में कर रहा हूं, फिर मैं कंबाइन एंट्री बताऊंगा कैसे करने। तो पहले तो हमने क्या किया, फर्म ने क्या बोला कि हम आपको पेमेंट कर देंगे 12,000 रुपए की, आपका काम क्या, आपको डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखना है। तो एंट्री क्या बनेगी, हमारा खर्चा कितना, 12,000 रुपए का। एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई साहब, 12,000 रुपए की हमारी डील हुई कि हम आपको 12,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। इसमें सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, अब खर्चा किसने कर दिया, धर्म ने, लेकिन खर्चा है किसका, वो बियर कौन करेगा, फर्म बियर करेगी। भाई साहब खर्चा बियर करना है फर्म को, पेमेंट कर दी धर्म ने, मतलब कि फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट कर दी। तो फर्म का खर्चा, फर्म का खर्चा था, किसने पे कर दिया, धर्म ने पे कर दिया। तो हम धर्म का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 11,000 रुपीज से। कितने से, 11,000 रुपीज से। तो दो चीजें हुई यहाँ पे, देखो एक तो हम उसको किसकी पेमेंट करेंगे, उसने जो डिसोल्यूशन का काम किया 12,000 रुपए। दूसरा उसने फर्म के बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे खुद खर्चा कर दिया 11,000 रुपए का, तो हम उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हो, और आपको कंबाइन एंट्री ही करनी चाहिए। कितने से आ जाएगी कंबाइन एंट्री अपने पास यहाँ पे, 12,000 प्लस 11,000, टोटल कितना पे कर देंगे हम धर्म को, 23,000 की टोटल पेमेंट कर देंगे, जिसमें 12,000 रुपए किसके लिए, 12,000 किसके लिए अपने, जो उसने डिसोल्यूशन का काम देखा, और 11,000 जो उसने खर्चा कर दिया फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, अब देखते हैं बी केस। इतना आया समझ में। नेक्स्ट देखो, जय एक पार्टनर है हु अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड वाज टू बी पेड 15,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितनी पेमेंट कर देंगे हम, 15,000 रुपए की पेमेंट करनी है साफ साफ। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 वर पेड बाय द विजय। किसने पेमेंट कर दी, विजय ने।
भाई साहब पार्टनर कौन अपॉइंट किया? जय। पार्टनर कौन अपॉइंट किया? जय। खर्चा कौन कर रहा है? विजय। अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। ये तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। तो भाई साहब हमारा खर्चा कितना, तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? हमारा खर्चा कितना? 15,000 रुपए का। हम कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल? 15,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन में बोल दिया ना, जय एक पार्टनर है जिसको हम 15,000 पे कर देंगे और सारा खर्चा उसका है, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेकंड एंट्री में क्या करेंगे भाई साहब? पहले तो अपना खर्चा लिखो। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा 15,000 रुपए का हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने अपना रियलाइजेशन डेबिट कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? पेमेंट किसने कर दी? विजय ने। पेमेंट किसने कर दी? विजय ने। तो विजय का कैपिटल अकाउंट क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो विजय कैपिटल अकाउंट, भाई विजय तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। भाई डील हुई किसके बीच में? फर्म के बीच में और जय के बीच में। ये विजय बीच में आके पता नहीं क्या कर गया। तो विजय ने खर्चा कर दिया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विजय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करे। ठीक है, लेकिन फर्म कितना क्रेडिट कर सकती है? 15,000 रुपए। तो बाकी 1,000 रुपए हम किससे ले लेंगे? जय से ले लेंगे। तो जय का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जयज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया अपने पास? डेबिट हो गई। तो इस एंट्री में हमने क्या किया? खर्चा था जय का, कर किसने दिया? विजय ने। तो हम कैसे करेंगे इस एंट्री को? देखो पहले तो हमारा खर्चा कितना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा कितना? 15,000। हम कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल? 15,000 के लिए हमने कर दिया। तो विजयज कैपिटल अकाउंट, हम विजय को कितना देंगे? 16,000 रुपए। भाई खर्चा विजय ने कर दिया, भाई खर्चा किसका था? जय का था। तो हम जय से कितना ले लेंगे? 1,000 रुपए। फर्म बोलेगी हमने विजय को 16,000 रुपए दे दिए, हमें देने कितने थे? 15,000 रुपए। 1,000 रुपए आप हमें दे दो, ये हुआ है। तो हमने 15,000 दे दिए विजय को, 1,000 रुपए किससे ले लिए? जय से। ये हुआ इस एंट्री के अंदर। नेक्स्ट एंट्री देखो, ठीक है, आया समझ में? अगर आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजयज कैपिटल अकाउंट 16,000। ये भाई साहब मैंने कंबाइन एंट्री कर दी। यहाँ पे अगर आप 2 एंट्री करना चाहते तो वो भी हो जाती। कैसे होती वो बताऊं? देखो चलो कर लेते हैं, फिर बाद में कंफ्यूजन रह जाती। नहीं तो देखो ये कैसे होती है अलग अलग एंट्री। करना मत, अगर कोशिश करना कि कंबाइन एंट्री ही करो, सिंगल एंट्री ही पास करो। अगर नहीं आ रही समझ में, अलग अलग करना चाहते हो कर लो। देखो हमारा खर्चा कितने का? 15,000 रुपए का। हमें किसे पेमेंट करनी है? जय को। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय। हमें कितनी पेमेंट करनी है जय को? 15,000 रुपए की। हम 15,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन भाई साहब पेमेंट किसने कर दी? विजय ने। पेमेंट किसने कर दी? विजय ने। तो लेकिन खर्चा किसका था? ये जय का। खर्चा किसका है? जय का। तो जयज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई हमने तो 15,000 दे दिए ना उसको, हमने तो 15,000 दे दिया, हमारा तो काम खत्म। अब जय के बिहाफ पे विजय ने पेमेंट कर दी, जय के बिहाफ पे विजय ने पेमेंट कर दी कितने की? 16,000 रुपए की। तो फर्म क्या करेगी? जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी और विजय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। मतलब जय से अमाउंट लेके किसको दे दी? विजय को दे दी। अगर हम इन दोनों की कंबाइन एंट्री करें तो अपने पास ये निकल के आएगा जो हमने ऊपर किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 15,000 से, विजय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 16,000 रुपए से, 16 माइनस 5 1,000 से जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कोशिश करना आप अलग अलग ना करके सिंगल एंट्री में ही दिखा दो। नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग करना चाहो बेशक कर लो, कोई मार्क्स नहीं कटेगी। ठीक है, कितना हो गया अपने पास? नाउ थर्ड एंट्री देखते हैं। अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में क्या बोल दिया? दीपा एक पार्टनर है, वाज टू हैंडल डिजोल्यूशन एंड फॉर दिस शी वाज पेड 7,000 इंक्लूडिंग डिजोल्यूशन एक्सपेंस। मतलब हमारा खर्चा 7,000 रुपए का है, हमारा खर्चा 7,000 रुपए का, बात खत्म। एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। फर्म ने पेमेंट कर दी 6,000 रुपए की। खर्चा किसका है? दीपा का है। हम कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल? 7,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले तो हमारा खर्चा कितना? 7,000 वो लिखेंगे। हमारा खर्चा कितना? 7,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है 7,000 रुपए का, हमारा खर्चा 7,000 रुपए का। लेकिन फर्म ने पेमेंट कर दिया कितने का? 6,000 रुपए का। फर्म ने कितना पेमेंट कर दिया? 6,000 रुपए का। अब बैलेंस कितना बचता है? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए किसको दे देंगे? दीपा को दे देंगे। टू दीपाज कैपिटल अकाउंट, टू दीपाज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी? 1,000 रुपए। तो क्या आया अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा 7,000 रुपए का, टू हमने पेमेंट कितनी कर दी? फर्म ने कितनी पेमेंट कर दी? 6,000 रुपए की। बैलेंस कितना बचता है दीपा का? 1,000 रुपए, उसको पकड़ा दिया। इसमें क्या हुआ? 7,000 का खर्चा करना था, ठीक है, 7,000 हमें दीपा को देने थे, उसमें से 6,000 हमने दीपा के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। दीपा को और कितना दे देंगे? 1,000। क्या बोल देंगे? भाई आपको 7,000 मिलने थे, 6,000 हमने खर्चा कर दिया, 1,000 अपने पकड़ो बचे। ठीक है, ये हो गया अपने पास एंट्री, रियलाइजेशन टू दीपाज कैपिटल टू बैंक अकाउंट। इसने अलग अलग किया हुआ है। अलग अलग कैसे किया? देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपाज कैपिटल अकाउंट 7,000, इसने दीपा को दे दिए 7,000 रुपए। लेकिन दीपा से वापस ले लिए कितने? 6,000 रुपए, क्योंकि खर्चा किसने किया था? फर्म ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट एंट्री देखो, देव एक पार्टनर है, एग्रीड टू डू वर्क ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर 7,500।
देव ने क्या एग्री किया, वो क्या देख लेगा भाई साहब, डिजोल्यूशन का खर्चा देख लेगा। कितने में देख लेगा डिजोल्यूशन का काम, 7500 में। ही टुक स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज इज रेम्युनरेशन, मतलब पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया यहाँ पे, अपने खर्चे के बदले में एक स्टॉक ले गया। नाउ स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। भाई साहब सिंपल सब, बहुत खतरनाक आंसर आएगा इसका, नो एंट्री। क्या आंसर आएगा, नो एंट्री। नो एंट्री क्यों आएगा, देखो नो एंट्री क्यों आएगा, नो एंट्री इसका आंसर क्यों आएगा, अगर करना है तो देखो ऐसे आएगा। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट, कितने से, 7500 से, ठीक है। हमें कितनी पेमेंट करनी है उसको, 7500। लेकिन देव ने क्या कर लिया, एक स्टॉक ले लिया, कितने से, 7500 से। तो भाई साहब अल्टीमेटली इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट क्या हो गए, खत्म हो गए। तो सिंपल सा लिख लो ना, नो एंट्री। एक बार लिखोगे फिर उसका इफेक्ट आना ही नहीं है बुक्स के अंदर, तो सिंपल लिख दो नो एंट्री, बात खत्म। आगे बढ़ो, नेक्स्ट ई पार्ट देखो, लास्ट एंट्री आज की। जीव एक पार्टनर है, एग्री टू डू द वर्क ऑफ द डिजोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड 10,000, ही एग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। हमारा खर्चा 10,000 रुपए, हम सेफ है, हमें सिर्फ 10,000 की पेमेंट करनी है, हम सेफ है। एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द जीव वर 12,000। अब उसने खुद खर्चा किया ना भाई, हमें तो 10,000 देने ना, उसने खुद से कितना खर्चा किया, 12,000 रुपए का किया। These expenses were paid by the Jew by drawing the cash from the firm। भाई साहब दिमाग लगाया इसने, इसने क्या दिमाग लगाया, खर्चा तो जीव नहीं किया, मतलब अपने हाथ से पेमेंट की है, लेकिन वो पैसा किसका है, फर्म का है। ये क्या मतलब होता है भाई, नहीं इस बात का कोई सेंस बनता है। जीव खर्चा कर रहे हैं, उसी का खर्चा है, लेकिन पैसे कहां से ले रहे हैं, फर्म से ले रहे हैं। तो भाई साहब कैश तो किसका गया, फर्म का गया है ना, तो कैश तो किसका गया, फर्म का गया। इसने तो अलग ही दिमाग लगा दिया यहाँ पे। तो पहले तो ये लिखो हमारा कैश कितना गया, फर्म का कैश कितना गया, 12,000 रुपए का कैश चला गया। हम कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमने जीव को क्या बोल दिया, भाई साहब हम आपको 10,000 रुपए देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे हम, हमारा खर्चा कितना, 10,000 रुपए का, हमने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया कितने से, 10,000 रुपए से। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, कैश कितना गया, 12,000 रुपए, तो 2,000 रुपए वापस किससे ले लेंगे हम, जीव से। तो जीव का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। जीव कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। इस एंट्री में क्या हुआ भाई, फर्म ने खर्चा किया 12,000 रुपए, फर्म को करना कितना था, 10,000 रुपए, 2,000 किससे ले लेंगे, जीव से वापस ले लेंगे। ये हुआ अपने पास इस एंट्री में, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 18। और भाई साहब मान लो अगर आपको अलग अलग एंट्री शो करना है, इन माय व्यू अलग अलग एंट्री शो मत करना, एक सिंगल एंट्री पास करना ज्यादा बेटर रहेगा। एक नंबर का आता है भाई, क्या दो अलग एंट्री पास करो। अगर समझ में नहीं आ रहा अलग अलग एंट्री करनी है तो अलग अलग एंट्री भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। थैंक यू, गुड बाय।